की शुरुआत होती है एक्समैन के सबसे खतरनाक मिशन से। उन्हें प्रोफेसर एक्स को बचाना है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि उनका दुश्मन मैग्नेटो एक और भी खौफनाक प्लान बना रहा है। अगले दिन वो प्रोफेसर को कैद की हुई जगह ढूंढ निकालते हैं, लेकिन वहाँ का रास्ता एक खतरनाक डैम था। अगर वो सीधे अंदर जाते तो स्ट्राइकर डैम के दरवाजे खोलकर उन्हें पानी में बहा देता। नाइट क्रॉलर टेलीपोर्ट कर सकता था, लेकिन सिर्फ वही जहाँ वो देख सकता था। तभी इस मुश्किल सिचुएशन में वुल्वरीन खुद आगे आने का फैसला करता है। उसका मानना था कि स्ट्राइकर उसे नहीं मारेगा क्योंकि उसने ही उसे बनाया है, लेकिन मैग्नेटो के पास इससे भी बेहतर और शातिर प्लान था। कुछ ही देर में वुल्वरीन उस खतरनाक टनल में अकेला नजर आता है। वुल्वरीन को देखते ही स्ट्राइकर अपने आदमियों को उसे पकड़ने भेज देता है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट अब आता है जब पकड़ा गया वुल्वरीन असल में मिस्टिक निकलती है। स्ट्राइकर को कुछ गड़बड़ होने का एहसास होता है और वो तुरंत उसे गोली मारने का आर्डर दे देता है, लेकिन मिस्टिक अब अपना असली रूप दिखा देती है और स्ट्राइकर के सोल्जर्स पर हमला कर देती है। तुरंत स्ट्राइकर का रूप लेकर कंट्रोल रूम के गार्ड्स को बेहोश कर देती है और डैम के दरवाजों का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेती है और टीम को अंदर आने का सिग्नल दे देती है। दूसरी तरफ स्ट्राइकर अपने बेटे के इल्यूजन से प्रोफेसर एक्स को धोखा दे रहा था। उसका प्लान था कि वो प्रोफेसर की शक्तियों का इस्तेमाल करके दुनिया के सारे म्यूटेंट्स को मार देगा, लेकिन तभी स्ट्राइकर के कंट्रोल में मौजूद साइक्लोप्स उन पर हमला कर देता है। जीन उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन साइक्लोप्स की लेजर बीम बहुत पावरफुल थी। इस लड़ाई में जीन के अंदर छिपी फीनिक्स सोर्स जागने लगती है और उसकी पावर से पूरे बेस में जबरदस्त तबाही मच जाती है। इस भयानक झटके से साइक्लोप्स भी स्ट्राइकर के कंट्रोल से आजाद हो जाता है। इधर वुल्वरीन भटकते हुए उसी लैब में पहुंच जाता है जहां उसे एडामेंटियम दिया गया था। वो अपनी दर्दनाक यादों में खोया था कि तभी स्ट्राइकर वहां पहुंच जाता है, लेकिन वो अकेला नहीं था। उसके साथ एक और खतरनाक म्यूटेंट लेडी डेथ स्ट्राइक भी थी और फिर वुल्वरीन और उस लेडी डेथ स्ट्राइक के बीच एक जानलेवा लड़ाई शुरू होती है। पता चलता है कि उसके पास भी वुल्वरीन जैसी ही हीलिंग पावर और एडामेंटियम क्लॉज थे। दोनों की ताकत और काबिलियत लगभग एक जैसी ही थी और लड़ाई में वुल्वरीन की हालत खराब हो जाती है, लेकिन वो अपनी हीलिंग पावर के दम पर बार बार खड़ा हो जाता है। उसे समझ आ जाता है कि नॉर्मल तरीके से उसे हराना नामुमकिन है। उसे इस लड़ाई को जीतने के लिए कुछ अलग और खतरनाक सोचना होगा। तभी उसे एक खतरनाक आइडिया आता है जो इस लड़ाई का फैसला करने वाला था। वो एक मौका देखकर डेथ स्ट्राइक को एडामेंटियम के इंजेक्शन से मार देता है। गर्म एडामेंटियम की वजह से उसकी हीलिंग पावर काम करना बंद कर देती है। दूसरी तरफ प्रोफेसर एक्स अपनी दिमागी शक्ति से सारे म्यूटेंट्स को मारने ही वाले थे। उनकी पावर एक एक करके सारे म्यूटेंट्स को अपना निशाना बना रही थी। मैग्नेटो जैसे कुछ ही लोग थे जो इस खतरनाक हमले से बच सकते थे, लेकिन तभी मैग्नेटो वहाँ पहुंचकर पूरा खेल ही पलट देता है। वो मशीन को रिवर्स करके एक नया और खतरनाक प्लान बनाता है। वो मिस्टी को स्ट्राइकर का रूप लेकर प्रोफेसर को इंसानों को मारने का कमान देने का ऑर्डर देता है। दूसरी तरफ डैम अब पूरी तरह से टूटने की कगार पर पहुंच चुका था। वुल्वरीन भागते हुए स्ट्राइकर को पकड़ लेता है और उसे अपने साथ ले जाता है, लेकिन मैग्नेटो एक्समैन को वहीं मरने के लिए छोड़कर भाग जाता है। प्रोफेसर एक्स दुनिया के सारे इंसानों को मारने वाले थे। तभी आखिरी मौके पर नाइट क्रॉलर और स्टॉर्म वहाँ पहुंच जाते हैं। स्टॉर्म जानती थी कि ये सब एक खतरनाक इल्यूजन का कमाल है। वो अपनी पावर से बर्फीला तूफान लाकर उस इल्यूजन को तोड़ देती है और इसी के साथ प्रोफेसर भी होश में आकर अपना हमला रोक देते हैं। पूरी टीम जैसे तैसे प्लेन तक पहुंचती है, लेकिन डैम अब पूरी तरह टूट चुका था और इससे भी बुरी खबर ये थी कि प्लेन का पावर सिस्टम डैमेज हो गया था। सबको मरता देख जीन अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कुर्बानी देने का फैसला करती है। वो प्लेन से उतरकर अपनी पूरी ताकत से पानी को रोकती है और प्लेन को हवा में उड़ा देती है, लेकिन वो खुद पानी में समा जाती है और फीनिक्स सोर्स हमेशा के लिए आजाद हो जाती है।